हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8। तो मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहा था और बेसिक मैथ में सेट थ्योरी की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 8 जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में हम लोग आप बात करेंगे। साथ साथ डी मॉर्गन्स थ्योरम के अलावा हम जो यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं बेटा, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के बारे में बात करने वाले हैं ना। चलिए फिर देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बताने वाले हैं आपको, देखिएगा, बात करने वाले थे हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के बारे में। मैंने कल प्रीवियस क्लास में जब जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने ये बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में बता रहे थे, है ना। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमने डिस्कशन किया था उसमें। आज हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के बारे में बात करेंगे ना। देखिए क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, वेन डायग्राम, और साथ साथ इसके अलावा वेन डायग्राम के अलावा जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका क्या, डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका किसका, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट के बारे में, है ना। देखिएगा, कार्डिनलिटी, है ना, ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, ये बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ खास नहीं है। जैसे नाम सुनने में जो खतरनाक लग रहा है इतना है नहीं है। देखिए क्या बोला गया ना, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट बोला कि, देखिए अ सेट, देखिए ना, लेट let A be a set, let A be a set, let A be a set, ठीक है ना। then A be a set, then cardinality of a set A, of a set A is denoted by, है ना, is denoted by, क्या है पास, n of A, cardinality of a set is denoted by n of A and is defined as, समझिए ना, and is defined as, देखिए ना, and is defined as number of element, number of elements in a सेट ए, इन अ सेट ए, ये बोलना चाह रहा है आपसे, है ना, इसी की बात कर रहा है। तो हमारे पास यही फाइनली हमारे पास भी कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट है ना बेटा। इसको इससे डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया कि अगर हमारे पास ए सेट है, ठीक, जिसके पास 1 2 5 7 9 3 है ये, तो हम आपसे बोलेंगे कि एन ऑफ ए यानी कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट कितना होगा। एन ऑफ ए मतलब कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो दिस इज क्या पास कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, है ना, कार्डिनलिटी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमने बोल दिया बी बराबर या फिर ए बराबर ही बोल दिया AEIOU, हमने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर कितना हमारे पास हो गया जी, ये हो गया बेटा हमारे पास, कितना हो गया, 5, ठीक है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ नंबर की हम लोग बात कर रहे थे और कार्डिनलिटी ऑफ नंबर यही हमारे पास होते हैं इस तरीके से। ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, है ना। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर एक और देख लेते हैं। हमने क्या बोल दिया पास कि x बराबर, देखिए तो 1 2 3, है ना। या फिर देख लेते हैं पहले, हाँ क्या कर दूँ मैं, 1 हाँ 2 4 8 जो भी है ना, 8 कितना आ गया, मान लेते हैं हमारे पास कितना था, 16 32 जो भी है ना, 64 जो भी है ना, तो 64 है। इस तरीके से मैं बोला कितने हैं टोटल, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो भी है ना, एन ऑफ एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितना आ गया पास, 7 आ गया। दिस इज कॉल्ड क्या पास, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्स और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बराबर 5, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बराबर यहाँ पे 6। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ये होता है ना। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कार्डिनलिटी में ही, इसी में भी हम लोग थोड़ा चल रहे हैं ना। कुछ फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले से पहले मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा एक वर्ड का बात कर दूं, डिसजॉइंट सेट के बारे में बात कर दूं। क्या मैं डिसजॉइंट सेट, यहीं पे ना देखिएगा,
डिसजॉइंट, डिसजॉइंट के पास सेट के बारे में बात करते हैं। क्या होता है समझिएगा ना, टू और मोर देन टू सेट्स, टू और मोर देन टू कर सकते हैं या फिर टू सेट्स कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है टू ही अभी फिलहाल ना, क्योंकि टू और मोर देन टू करेंगे तो फिर उसके लिए फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करने लगे हम लोग, यानी म्यूचुअली डिसजॉइंट की बात करेंगे। अभी फिलहाल डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं। जो भी म्यूचुअली डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नाम का जो वर्ड आता है बेटा, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आता है, यहाँ पर भी आता है, लेकिन कब, जब सेट थ्योरी को काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, और उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जेईई मेंस एडवांस तक पढ़ रहे हैं, है ना। तो सेट थ्योरी का एक नॉर्मल यूज है, आना चाहिए आपको, क्योंकि इसका यूज बहुत आगे मतलब बहुत ज़्यादा है ना। देखिए टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be, are क्या बेटा पास, are said to be disjoint, are said to be disjoint, समझिएगा ना, said to be disjoint क्या लिख देंगे, if, समझिएगा, if their intersection is equals to 5, ठीक है ना, if क्या, A इंटरसेक्शन B बराबर क्या बेटा पास 5, अगर दो सेट हैं और दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन 5 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये दोनों के दोनों सेट जो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने बोल दिया कि ए बराबर कितना है 1,2,3 है, अब बी बराबर हमने क्या बोल दिया पास कि 5,6,7 है। ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या बेटा, नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 5। इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने आपको सिखा रखा है प्रीवियस लेक्चर में, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम बात कर दें। नेक्स्ट अगर हमने बोल दिया ए बराबर क्या बेटा एक्स सच दैट एक्स इज, है ना, इवन नंबर समझिएगा ना, ये हो गया। एंड बी बराबर हमने क्या बोल दिया, एक्स है सच दैट एक्स इज क्या, ऑड नंबर, एक्स इज क्या बेटा पास ऑड नंबर, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी, इवन नंबर और ऑड नंबर के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगा। एक्स ए के पास जो है सारे के सारे इवन नंबर हैं, बी के पास सारे के सारे ऑड नंबर हैं, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा क्या, इसके पास इवन इसके पास ऑड है, तो पॉसिबल ही नहीं कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कर्नलिटी पे हम लोग बात कर रहे थे, मैंने इसको इसलिए लिखवा दिया क्योंकि हम वहाँ पर एक वर्ड का यूज बीच में करेंगे, हो सकता है मुझे शायद हमने ये लिखवाया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कर्नलिटी ऑफ सेट में कुछ हमारे पास फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूले क्या समझिएगा ना। एन ऑफ ए की बात कर रहे हैं, देखिएगा एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ना कर्नलिटी ऑफ के अकॉर्डिंग, ये क्या होता है पहला नंबर, ठीक है, क्या होता है समझिएगा। अच्छा कर्नलिटी से पहले मैं बता दूँ ना कि हम वेन डायग्राम पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला समझाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ये फॉर्मूला समझाना बेटा हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर हम वेन डायग्राम पहले पढ़ लेते हैं, है ना। ज़्यादा बेटर होगा कि वेन डायग्राम हम लोग पहले देख लेते हैं ना। चलिए ठीक है, देखिए तो बात कर लेते हैं वेन डायग्राम का ना, वेन देखिए बेटा ना, बात क्या है पास वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम हम लोग बात करते हैं एक एक करके, है ना। चलिएगा ठीक है, देखते हैं हम लोग वेन डायग्राम क्या होता है क्या नहीं होता है ना। है ना, वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं, देखिएगा तो हमारे पास क्या सबसे पहले देखते, सबसे पहले हमने बोल दिया कि अगर हमारे पास कोई ए सेट है, ए क्या है सेट है, हमें इसको बताना है ए सेट के बारे में, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका ए सेट का हम लोग वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या बनाएंगे सबसे पहले, तो ये हो गया आपके पास क्या होगा बेटा बताइएगा, ये होगा यू यानी यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो गया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि अगर ए कोई सेट है तो ये किसी न किसी सेट का तो क्या होगा सबसेट होगा, तो हमने क्या बोल दिया यू क्या होता है यूनिवर्सल सेट, मैंने बताया था एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना, यू हो गया। अब इसके अंदर क्या डाल दिया आप ए डाल दें, इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा ए, तो ये हमारे पास ये हो गया। अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो फिर इसको आप घेर दीजिए, ये हमारे पास हो गया, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर, अगर हमने बोल दिया बेटा कि देखिए तो ए है, समझिएगा अच्छे से ना, ए के कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए की बात कर लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप तो यू बना लीजिए, क्या बना लीजिए यू, और इसमें क्या बना लेंगे बेटा आप ए बना लेंगे, क्या बना लेंगे ये कौन सा ए है भाई साहब। चलिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है आपसे, ए का कॉम्प्लीमेंट आपसे ये बोलता है, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, मतलब यू का एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो यू का एलिमेंट ये होगा, वैसे तो यू में पूरा आ जाएगा,
लेकिन यू का एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसमें जहाँ बना रहा है, ये जो साइडेड जो रीजन है बेटा, इस रीजन में जो हमारे पास एलिमेंट यू का होगा, ए का नहीं होगा, है ना। ये हमारे पास हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर में देखिए ना, ए है, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या बोल दिया, पहले इसमें फिर से क्या बना देंगे आप, ये बना देंगे ए, और ये क्या बना देंगे बेटा, बी। ये ए हो गया और ये कितना हो गया, बी, और ये क्या है, यू, यानी यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, समझिएगा, अगर हम ये वाला एलिमेंट लेंगे ना इतना दूर, तो ये ए में तो रहेगा, साथ साथ बी में भी, देख लीजिए इतना दूर का एलिमेंट ये ए में भी है और साथ साथ ये बी में भी है ना। तो यही एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी के बाद हम ए इंटरसेक्शन बी के बाद हो गया ए यूनियन बी। कितना बेटा समझिएगा, फोर्थ नंबर में ए यूनियन बी की बात करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है वो समझ लीजिएगा। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हम लोग बना देंगे, क्या समझिएगा, यू बना देंगे, है ना। और ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया भाई साहब, ये कितना हो गया, बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, मतलब सारे ए का भी एलिमेंट होगा और साथ साथ बी का भी एलिमेंट होगा, है ना भाई साहब। तो ये जो हमारे पास देखिए, इसमें ए का भी सारा एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, और साथ साथ देखिए, और बात क्या है कि बी का भी एलिमेंट होगा सारा, तो बी का भी सारा एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, दोनों ओवरलैप करके लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, कितनी बार, एक बार, ठीक है। तो ये दोनों तो होगा, इसको दो बार नहीं लिखना है, ओवरलैप कर गया दो बार, लेकिन लिखना कितना बार, एक बार, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट रिपीट नहीं करता, सेट में क्या बेटा, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता, समझ गया बात को आपका। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी, यानी पूरा, यानी कितना हो गया, यहाँ से लेकर इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा है ना, वो कितना है, ए यूनियन बी है। चलिए ठीक है, 5 नंबर की बात करें, देखिए तो ए माइनस बी की बात करें बेटा, ए माइनस बी, समझिएगा। हमने क्या बोल दिया, ये है ना, ये ए हो गया और ये भाई साहब बी, ये ए है और ये क्या है, बी है, ए यू है, मतलब यूनिवर्सल सेट। ए माइनस बी का मतलब ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है, समझिएगा ना। ए का एलिमेंट मैं बता दूँ, ये ए है और ये बेटा बी में है। ये जो एलिमेंट है देखिएगा ना, ये जो एलिमेंट मैं बोल दूँ है, इसमें ए हो गया, बी हो गया, ए का एलिमेंट है इसमें, लेकिन बी का एलिमेंट है क्या, देखिए तो ये जो पूरा एलिमेंट ए का पूरा था, लेकिन पूरा में से जो इतना वाला एलिमेंट था ना, इतना ये बी में भी था साथ साथ, तो ये हटा देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो चाहिए एलिमेंट जो ए का हो लेकिन बी का नहीं हो। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट ये ए का तो है लेकिन बी का नहीं है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हमारे पास ये डायग्राम हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी इज कॉल्ड क्या, ए माइनस बी हो गया, है ना। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। 6 नंबर की हम लोग बात कर दें यहाँ पे, है ना बेटा, समझिएगा, देखिए ना, ए माइनस बी यूनियन कितना हो गया पास, बी माइनस ए, मतलब ए का यूनियन है, बी का माइनस ए, है ना, समझिएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये देख लेते हैं जरा, देखिए तो ये ए हो गया भाई साहब, और ये हमारे पास बी हो गया, ये ए और ये क्या बेटा, बी, और ये क्या हो गया, यू हो गया, है ना। देखिएगा, तो मैं क्या बता रहा हूँ, ए माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट हो गया, है ना। अब बी माइनस ए का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। यूनियन का मतलब कि पूरा डायग्राम हो गया, पूरा डायग्राम, ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम पूरा मिलाकर कितना होता है, ए यूनियन बी होता है ना। चलिए ठीक है, तो नोट करिए फटाफट इसको आप लोग, है ना। चलिए लिख लिया ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना जी। देखिएगा अब क्या बात करें हम लोग, नेक्स्ट हम लोग आगे कितना नंबर था हमारे पास, ये हो गया पास 6 नंबर ना, 7 नंबर। देखिएगा 7 नंबर में हम लोग ए बी सी की बात कर ले, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन। अब तीन हो गया, तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं, है ना। ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये बी हो गया बेटा, और ये हमारे पास सी हो गया, ए बी और कितना हो गया, सी हो गया, ये यू हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो तीनों में है, देखिएगा, अगर इसमें एलिमेंट लेंगे तो सिर्फ ए में रहेगा, ना बी में ना सी में। इसमें एलिमेंट लेंगे ये वाला पार्ट में, ठीक है, तो बी में होगा, ना ए में रहेगा ना सी में। इसमें लेंगे तो ए में रहेगा, ए नहीं, सिर्फ सी में रहेगा, ना ए में ना बी में, तो तीनों में तो नहीं है। इसमें लेंगे तो बेटा वो ए में रहेगा, सी में रहेगा, बस
इसमें लेंगे तो ए में रहेगा, बी में रहेगा, इसमें लेंगे तो ए में रहेगा, सॉरी बी में रहेगा, सी में रहेगा। लेकिन इसमें जो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन में क्या है, तीनों है। इसमें लेंगे तो ए में भी रहेगा, बी में भी रहेगा, सी में भी रहेगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर, ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर लेते हैं, है ना, समझिएगा। है ना, ए यूनियन बी, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है भाई साहब, ये हमारे पास सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये हमारे पास यू यानी क्या हो गया, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब आइदर एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ए और बी और सी, तो समझिएगा ना, इसमें सब हो जाएगा, पूरा ए का भी एलिमेंट आ जाएगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ए एज वेल एज बी एज वेल एज सी, तो ए का भी सारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ पूरा ये इसको कर दीजिए क्योंकि इसमें बी का भी सारा आ जाएगा, क्योंकि इसमें बी का पूरा आ गया है, और साथ ये तो पूरा आ गया ना, क्योंकि इसमें बी का भी है, और ये भी आ जाएगा पूरा, मतलब पूरा का पूरा डायग्राम ही हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायग्राम, कहीं पे कोई नहीं बचेगा। तो यही हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी है ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। है ना, मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसको, देखिएगा, हम अब थोड़ा सा एक दो छोटा छोटा चीज़ बता देते हैं ना। देखिएगा, अगर हमने बोल दिया कितना हो गया, 8 नंबर है ना, 9 नंबर देखिएगा, है ना, टच करिएगा। अगर हमने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बोल दिया ना, ठीक है, तो डायग्राम देख लीजिए इसका, ये ए हो गया पूरा, ये पूरा बी हो गया, ये पूरा सी हो गया, ए बी और सी हो गया यूनियन ना। अब डायग्राम बना के देखा कीजिए ना। देखिए, दो सेट बराबर तब होता है जब दोनों का डायग्राम क्या हो जाए, सेम हो जाए। मैंने बोला ये सेट और ये सेट दोनों को बराबर प्रूफ करना है। अगर दोनों का डायग्राम सेम आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे कि सर दोनों के दोनों सेट क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। और प्रूफ तो एक अलग चीज़ होता है, प्रूफ एक अलग चीज़ होता है। आगे देखिएगा, समझिएगा। तो हमने क्या बोला, बी यूनियन सी, पहले तो बी यूनियन सी चाहिए, तो देखिए मैं अलग से पहले बनाता हूँ, वहाँ तो लिख दूंगा ना। देखिएगा, ये हमारे पास क्या है जी, ए है, ये बी है और ये सी है। बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये पूरा हो गया बी और ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, सी हो गया, ये पूरा क्या हो गया, सी, बी यूनियन सी हो गया। लेकिन बी यूनियन सी को ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन, ये बेटा ए है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ यही एलिमेंट जो है ना जो कॉमन आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना। तो बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए जो है, ये हमारे पास जो आएगा बेटा वो ये वाला एलिमेंट आएगा, कितना आएगा, ये वाला एलिमेंट, यही जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम की बात कर लूँ, 10 नंबर में हम लोग बात कर ले। देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए को इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट से, बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट। चलिए ठीक है, ऐसे ही करके अपना ढेर सारे क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे, समझ गए ना, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सोच समझ के आराम से बना दीजिए। चलिए ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि ए हमारे पास ये है भाई साहब, ये हमारे पास बी है जी, ये हमारे पास सी है, ए बी और सॉरी ए बी और सी, है ना। देखिए मैं अलग से बनाता हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। पहले बी इंटरसेक्शन सी डायग्राम के मतलब जो जो ब्रैकेट के अंदर होता है, अकॉर्डिंग टू बोर्डमस, तो जानते हैं ना आप लोग, हर जगह बोर्डमस काम करता है दुनिया के हर जगह पे ना। तो ब्रैकेट के अंदर के बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला एलिमेंट है। तो बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बेटा, ये हट गया, है ना, और बी इंटरसेक्शन सी के बाहर का एलिमेंट, तो बाहर का एलिमेंट में सब आ गया पूरा, है ना। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ गया पास, पूरा आ गया ये। अब बी इंटरसेक्शन सी को क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो यही एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन हो जाएगा बस, यानी बी इंटरसेक्शन, समझिएगा ना, ये जो आपका पास हो जाएगा ये हो गया। हाँ, देखते जाइए कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास, यही फाइनल आपका आंसर हो गया, है ना, समझिए बात। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम हम लोगों ने देख लिया, डायग्राम हम लोगों ने देख लिया, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा उस फॉर्मूले पे आ जाते हैं जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे थे, है ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको।
हाँ जी, चलिए फिर देखा जाए। है ना, चला जाए देखा जाए इसको ना। नेक्स्ट ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था ना बेटा, उसका मतलब कार्डिनलिटी में वो फॉर्मूला ये था एक, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का, वो होता है आपके पास, देखिए तो एन ऑफ ए है ना बेटा, समझिएगा ना, प्लस एन ऑफ बी, ठीक है ना, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना होता है? माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं डायग्राम से ज़्यादा बेटर होगा समझा दूँ इसको, है ना, समझिएगा। तो डायग्राम से पहले समझिएगा आराम से, क्यों ऐसा लिखा गया ना, समझिएगा। तो हमने आपसे बोल दिया, यहाँ पे डायग्राम समझाता हूँ, देखिएगा। ये ए है भाई साहब, ये बी है ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा बेटा, समझिएगा। ए यूनियन बी का मतलब हो गया पूरा का पूरा ए, ये पूरा ए है, पूरा बी है। ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा हो गया, ए यूनियन बी का मतलब पूरा हो गया, और ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया, और साथ साथ पूरा ये हो गया, पूरा ये हो गया, पूरा ए का पूरा बी का। लेकिन इसमें ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर दो बार ओवरलैप कर रहा है, इंटरसेक्शन। आप देख लो बढ़िया से, जो ए बी का जो इंटरसेक्शन है, यानी ये वाला पार्ट, ए बी का जो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ये दो बार बेटा ओवरलैप कर रहा है, दो बार। जबकि सेट थ्योरी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट के अंदर जो एलिमेंट आना चाहिए ना, वो हमारे पास पता है ना क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब एक ही एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, तो इसलिए लिखा गया कि एन ऑफ ए मतलब पूरे ए का एलिमेंट ले लीजिए, है ना, फिर एन ऑफ बी यानी पूरे बी का एलिमेंट ले लीजिए। लेकिन जब ए और बी का सारा एलिमेंट ले रहे थे, तो इंटरसेक्शन दो बार आ गया, ओवरलैप कर गया दो बार। मतलब एक लेयर था, एक लेयर और चल गया, मतलब देखिए बेटा, एक लेयर इस पर था ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना, एक और लेयर और चल गया, तो दो लेयर हो गया ना। ठीक है, तो इसमें से एक लेयर को हटा दिया गया, इसलिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक लेयर हटा दिया गया, इससे बात खत्म हो गया, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता है ना। चलिएगा आगे देख लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, है ना बेटा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट होगा ए और बी, समझिएगा ना, मतलब कितना बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, ठीक है ना, यहाँ लिखिए दैट इज ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 एंड साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। अकॉर्डिंग टू दैट ये जो फॉर्मूला हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ये तो 0 हो गया, तो काम खत्म हो गया। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला बन जाता है आपका, क्या बन जाता है यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला, है ना। बात कर लेते हैं थर्ड फार्मूला का, समझिएगा। थर्ड फार्मूला है, देखिए, तो इफ़ ए बी एंड सी आर क्या पास, समझिएगा, इफ़ ए बी एंड सी आर के पास सेट्स, मतलब सेट्स, है ना। देखिए देन फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन कितना, सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन कितना, सी, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, आप मुझे बता दो सर कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। मैं बोला बता रहा हूँ आपको, चिंता मत कीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए इसको, है ना। तो नोट कर लेके आप लोग इसको, चलिए ठीक है, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ इसको भी। देखिएगा डायग्राम क्या बोलता है ना, देखिए बेटा, इसको समझाना है, मैं इसको समझा देता हूँ आराम से। डायग्राम से समझाते हैं। पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट बना दिया आपको, आपके सामने, है ना। ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है, ये पूरा का पूरा क्या है, सी है। ए बोल दिया गया, बी बोल दिया गया, सी बोल दिया गया। क्या बोला गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान दीजिएगा अच्छे से ना, ए अगर जब मैं ए यूनियन बी का मतलब सारे का सारा एलिमेंट ए का, सारा का सारा एलिमेंट ए का, अच्छे से देखते जाइएगा, सारा का सारा एलिमेंट ए का, पूरा डायग्राम बनाएंगे ना, बहुत मजा आएगा आपको, सब समझ में आ जाएगा। ए यूनियन बी, बी का मतलब बेटा सारा एलिमेंट बी का, सारा एलिमेंट बी का, समझिएगा ना। साथ साथ क्या बोल रहा है, सी बेटा सारा एलिमेंट मतलब सी का, सारा एलिमेंट क्या, सी का, सारा एलिमेंट कितना हो गया, सी का। चलो देखिएगा ये हो गया। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अब ये फॉर्मूला कहाँ से, देखिएगा, पूरे के पूरे ए का एलिमेंट, पूरे के पूरे के बेटा पास ए का एलिमेंट, साथ साथ
पूरे के पूरे बी का एलिमेंट, अब पूरे के पूरे सी का एलिमेंट। जब ए बी सी का एलिमेंट ले रहे थे तो ध्यान दीजिएगा, जब ए मैंने किया और बी का किया हमने, तब हमारे पास ये वाला पोर्शन है ना, इतना पोर्शन ये 2 बार रिपीट कर गया। कितने बार रिपीट कर गया, मतलब ये भी ऐसा करो, ये पूरा एलिमेंट कितना बार, पूरा 2 बार रिपीट कर गया। ये जो पूरा है पूरा 2 बार रिपीट कर गया, ठीक है, समझिएगा ना। और जब बी और सी का इंटरसेक्शन कर रहे थे, देखिएगा बी का और क्या सी का जब इंटरसेक्शन कर रहे थे हम लोग, मतलब बी और सी कर रहे थे, तो फिर ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन फिर से कितनी बार चला गया आपके पास, 2 बार, ठीक है, समझिएगा। ये ऑलरेडी 2 बार गया, मतलब इस ये परत कितनी बार चढ़ा, ठीक है 2 बार, ठीक है 2 बार चढ़ा। ये परत फिर से कितनी बार चढ़ा आपके पास, बोलिएगा, एक बार और चढ़ गया, समझिएगा। और उसके बाद जब ए और सी का कर रहे थे हम लोग ये, तो देखिएगा इतना दूर का ये जो है ना, ये 2 बार सब हो रहा है, ये सिंगल बार, देखिए ये जो पोर्शन बेटा 3 बार हुआ। 3 बार क्यों, देखिए जब ए को भर रहे थे तब हो गया इतना दूर, बी को जब भर रहे थे तब हो गया इतना दूर, और जब सी का भर रहे थे तब हो गया इतना दूर। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है 3 बार चला गया। कितनी बार, 3 बार। ये पोर्शन 3 बार, और ये पोर्शन कितनी बार है, 2 बार। ये पोर्शन कितनी बार बेटा, 2 बार है। ये पोर्शन कितनी बार है, 2 बार। ये पोर्शन कितनी बार है, 2 बार, है ना, ये हो गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ तो ए बी सी कर दिया, देखिएगा अब ए इंटरसेक्शन बी 2 बार था, ए इंटरसेक्शन बी 2 बार, तो एक बार घटा दिया, लेकिन 2 बार घटाते समय ये जो लेयर 3 बार चढ़ा था, ये जो लेयर 3 बार चढ़ा था, तो एक बार तो हट गया ना यहाँ से। ये लेयर 3 बार था, ये जो लेयर था 2 बार है, ये जो लेयर है 2 बार है, और ये जो लेयर है 2 बार है, समझिएगा। तो जब एक लेयर हटा है तो यहाँ से एक बार पार्ट हट गया, एक इसमें से घट गया, कितना आ गया, 2। और फिर से बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी किया हमने, ये बी और सी का इंटरसेक्शन किया, फिर यहाँ एक बार घटाया, तो फिर से इसमें से एक लेयर हट गया, ठीक है, तो यहाँ तो भी एक सिंगल बच गया। लेकिन ये जब कर रहे थे बेटा, तो इसके बीच से फिर एक घट गया, कितना आ गया, 1। और जब ए इंटरसेक्शन सी कर रहे थे, ये वाला ए को सी के साथ इंटरसेक्शन कर रहे थे, ये हम लोग समझ रहे ना, ए इंटरसेक्शन सी यानी ये वाला पोर्शन जब हटा रहे थे, तो यहाँ से एक घट गया आपके पास, कितना आ गया पास, सॉरी 2 - 1 कितना आ गया, 1। तो यहाँ से एक घट गया, लेकिन ये वाला पोर्शन फिर से एक बार हट गया, यानी फिर एक बार और हट गया, कितना हो गया, 0। तो क्या बोला गया आपसे, बोला गया कि भाई साहब ये देखिएगा, अब ये 2 बार था, एक बार हटा, ये 2 बार था, एक बार हटा, ये 2 बार था, एक बार हटा, मतलब एक लेयर बचा हुआ है। लेकिन यहाँ से 3 लेयर था और तीनों हट गया, 3 लेयर था, तीनों हट गया, तो तीनों हट गया, तब ये जगह क्या बन गया, खाली बन गया। अब ये जगह क्या बेटा पास, अब ये सब आ चुका है, समझिएगा ना बात को। मैं ये सब के सब क्या हो गया, सब के सब आपका आ चुका है, सब के सब क्या हो गया आपका आ चुका है, लेकिन ये लेयर खाली बच गया। और ये लेयर क्या था, ये जो था बेटा, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, तो इसलिए हमने एक बार उस लेयर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया, बात खत्म हो गया आपका, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, समझने में ज़्यादा आसानी है, ऐसा कुछ खास बात नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो क्लास को स्टॉप करते हैं। हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पर आज डिस्कस नहीं कर पाए, वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और रेगुलर बने रहिएगा, है ना, रेगुलर बने रहिएगा। मैं आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए ठीक है बेटा, बाय बाय।